गरीबों के हक की आवाज। पिछले एक साल से पूरी दुनिया कोरोना की वजह से परेशान है। 14 लाख से ज्यादा लोगों की अभी तक कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। 6 करोड़ से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट इसकी वैक्सीन बनाने में लगे हैं, लेकिन इंदौर के एक शख्स प्रतीक जोशी का इस पूरे मामले पर जो कहना है वह सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उनका कहना है कि कोरोना वायरस एक झूठ है, भ्रम है जो फैलाया जा रहा है। प्रतीक जोशी अपनी बात पर इतने अटल है कि उन्होंने घोषणा की है कि वह बिना मास्क पहने कोरोना के मरीजों के बीच रह सकते हैं। उन्होंने मास्क, सैनिटाइजर और वैक्सीन को लेकर भी कई थ्योरीज बताई है। आप भी सुनिए उन्हीं की जुबानी। यह मास्क मैं कोरोना से नहीं बल्कि पुलिस से बचने के लिए पहन रहा हूँ। यह वाक्य इंदौर के रहवासी प्रतीक जोशी ने अपने मास्क पर लिखवा रखा है, क्योंकि उनका मानना है कि कोरोना के नाम का भ्रम दुनिया भर में फैलाया जा रहा है। लेकिन इनका ऐसा कहने के पीछे क्या आधार है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। एक्चुअल में जो रिसर्च पेपर है उस पर बताया गया है कि कोरोना का जो साइज़ है वो है 100 नैनोमीटर्स, 50 to 100 नैनोमीटर्स। और कोई भी अगर आप मास्क ले लें, सपोज ये मास्क, इसका तो मैं ऐसे ही मतलब लाइट के अंदर ही मैं इसके एक होल को देख पा रहा हूँ। ये 1000, 1200, 1500 नैनोमीटर्स के मास्क हैं। अगर कोरोना वायरस को इफेक्ट करना है तो वो ऐसे ही ईजिली उसके अंदर घुस सकता है। सबसे पहली बात, इसको पहनने से कोरोना से तो कोई नहीं बच सकता, ये बात तो सच्चाई है। इसको पहनने के बाद जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो इतने हार्मफुल होंगे, इतने ज़्यादा हार्मफुल होंगे कि जैसे जो लोग दिन दिन भर पूरा मास्क पहन के घूम रहे हैं। सपोज़ आप एक काम करिए, आप सुबह उठ के अपनी इस फिंगर पे ऑक्सीमीटर लगा लीजिए। ऑक्सीमीटर को लगाने के बाद अपना ऑक्सीजन लेवल आप इसके अंदर देख लीजिए, उसको आप नोट डाउन करना। उसके बाद आप इसको दिन भर लगाना या 1-2 घंटे लगाना। 1-2 घंटे लगाने के बाद आप अपने ऑक्सीमीटर को फिर से देखना, आपका ऑक्सीजन लेवल 110% डाउन हो जाएगा। तो उससे ये प्रूफ होता है कि हमको इससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उल्टा हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स उससे बढ़ रही हैं। ये पेशेंट्स नहीं है, आप केसेस 500 केसेस निकले, 500 केसेस को आप ये नहीं बता सकते कि वो 500 पेशेंट्स है। 500 केसेस आ गए, 1000 केसेस आ गए, ये केसेस आ रहे हैं। ये जो टेस्ट होता है RT-PCR टेस्ट, अपने यहाँ पे जो RT-PCR टेस्ट हो रहा है ना, इसकी सच्चाई ये है, जब ये टेस्ट बना था 1984 में, ये बहुत पुराना टेस्ट बना हुआ है, और जिन्होंने ये टेस्ट बनाया था उन्होंने बोल दिया था कि ये मैं वायरसेस के लिए टेस्ट नहीं बना रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़, उसके बाद भी इस टेस्ट को अप्रूव किया गया हम जैसे लोगों के लिए। WHO ने बोला कि ये FDA अप्रूव टेस्ट है। FDA ने अपनी वेबसाइट पे लिख दिया कि मैं इस टेस्ट की गारंटी नहीं लेता कि ये सटीक काम करेगा या ये एक्चुअल में है या नहीं है। ये FDA इस चीज़ से बिल्कुल अपना बयान देके बाहर हो गया। जो इसका मैन्युफैक्चरर है वो खुद इस चीज़ से बाहर हो गया कि हम इसकी गारंटी नहीं लेते। तो इन सब ने ना एक दूसरे पे चीज़ें ढोल दी है। ये कोई भी आम इंसान या इस पे ध्यान नहीं देगा, वो चुपचाप अपना RT-PCR टेस्ट करवाएगा और सोच लेगा कि यार मैं पॉजिटिव हूँ। जी, कोरोना वायरस को लेके मेरी थ्योरी मैम ऐसी है, और इसलिए है क्योंकि अभी तक मैंने और मेरी टीम ने, हमारे जो मेंटर हैं डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी, उनके हम स्टूडेंट्स हैं, हम नाइस केयर एक्सपर्ट्स हैं। हमारे लिए एक बुक भी लॉन्च हुई हुई है कोविड-19 के ऊपर, नाइस एक्सपर्ट्स की। हमने मोर देन 50,000 पीपल अभी तक ठीक कर दिए हैं विद ज़ीरो मॉर्टेलिटी रेट, ज़ीरो मनी। और इसमें बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी थे जिनको डॉक्टर्स ने वेंटिलेटर तक सजेस्ट कर दिया था। तो ये सारी जांच करने के बाद, इतने सारे पेशेंट्स को ठीक करने के बाद, उसके बाद सारे एविडेंसेस निकालने के बाद, हर चीज़ के लिए ICMR की गाइडलाइंस निकालने के बाद, वैक्सीन्स के ऊपर स्टडी करने के बाद हम इस नतीजे पर ये पहुँचे हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक साधारण सा फ्लू है। वो इसलिए है क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं वो, और एक फ्लू के पेशेंट्स को ले लो, आप उन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये कोरोना का पेशेंट है या फ्लू का पेशेंट है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि आपने बोला कि ये महामारी है, तो महामारी है और इसका कभी अगर कोई वैक्सीन निकला नहीं था, फिर भी इतने सारे लोग आज तक ठीक हुए हैं, तो वो कैसे हुए, उसका किसी के पास कोई आंसर नहीं आएगा। वो ठीक इसलिए हो रहा है ना क्योंकि हर साल जैसा एक हमको फ्लू होता है, सर्दी जुकाम होता है, और हम अपने आप ठीक हो जाते हैं, या कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं वो अपन को गोलियां दे देता है, ये दवाइयां दे देता है, तो अपन ठीक हो जाते हैं। तो इसी तरह से अभी भी ठीक हो रहे हैं। अगर महामारी होती तो जिसको कोरोना हो रहा था वो सभी को मर जाना चाहिए था फिर तो। जी, ये डेथ्स का आंकड़ा अपन लोगों को बताया जा रहा है, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि अभी की जो ICMR की गाइडलाइंस है, इसका भी मेरे पास प्रूफ है पूरा। ICMR की वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं कि कोई भी डेथ अगर होती है तो उसको कोरोना डेथ बताना है। सपोज़ अगर अभी आप लाइव देख सकते हैं, कोई भी अगर आप हॉस्पिटल में जाएं, अगर आपको नॉर्मल, सपोज़ किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बाइक से गिर गया और अगर उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल जाएगा तो पहले उसको कोविड टेस्ट करवाएंगे।
कोविड टेस्ट करवाया और कोविड टेस्ट को करवाने के बाद अगर वो इंसान उसके एक्सीडेंट की वजह से मर गया तो भी डेथ में लिखाएगा कोविड डेथ। ये आईसीएमआर की गाइडलाइन से मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आईसीएमआर खुद बोल रहा है। और कोई भी डेथ को अगर आप कोरोना डेथ ही दिखाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आंकड़े तो बढ़ना ही है। अब आप दूसरे जो डेथ पोल्स हैं, जो डायबिटीज़ से लोग मर रहे थे, हार्ट अटैक से मर रहे थे, उनको भी तो देखो, उनका रेशो कम हो रहा है और इनका रेशो बढ़ेगा ही सही ना, क्योंकि कोरोना डेथ ही दिखा रहे हैं हर जगह। और रही बात वैक्सीन की, जो सबसे मेन मुद्दा है वो यही है, वैक्सीन पे आके अटका है पूरा मुद्दा। तो वैक्सीन्स, अगर ये कोई प्रूफ कर दे कि वैक्सीन्स आज तक जितने भी आए हैं इससे अगर ह्यूमैनिटी का भला हुआ है, इंसान का अगर भला हुआ है वैक्सीन से, तो उसके लिए भी मैं अपनी साइड से कुछ एक इनाम देने को तैयार हूँ, अगर ये मेरे को इस चीज़ का कोई लीगल प्रूफ दे दे।